अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और आपको SAA क्रिप्टो में खुशामदीद कहता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, आज हम एक क्विक BTC की अपडेट दे रहा हूँ आपको। वीडियो में आपको मैं दो टिप्स भी देता जाऊँगा साथ साथ। तो आपने ये करना है कि पूरी वीडियो आपने देखनी है, ठीक है, ताकि आपको जो है टिप्स का फ़ायदा हो। ठीक है जी। तो विदाउट एनी फर्दर रिड्यू कंटिन्यू करते हैं प्यारे दोस्तों। तो BTC की इस वक्त रिकॉर्डिंग के टाइम जो है, टाइम हो रहा है 7:23 PM यूके के टाइम के मुताबिक। ठीक है, पाकिस्तान में आई बिलीव 11:23 PM हो रहा होगा। और इस वक्त BTC की प्राइस चल रही है $24,016। ठीक है जी। तो यहाँ पे BTC USDT का चार्ट मेरे पास आवली टाइम फ्रेम के अंदर खुला हुआ है और यहाँ पे मेरे पास जो है वो 6 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस लगी हुई हैं। 14, 21, 44, 50, 500 एंड 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है जी। अभी अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में BTC को देखते हैं तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस आके बैठती है वो हमारे पास जो है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आती है, जिसको BTC इस टाइम पे करंटली फेस कर रहा है, जो कि अप्रोक्सीमेटली $24,016 पे बैठी हुई है। ठीक है, इसको क्रॉस करने में BTC काफ़ी मरतबा नाकाम रहा है आज थ्रू आउट द डे। ठीक है, 16 अगस्त का दिन है आज। थ्रू आउट द डे जो है वो BTC नाकाम रहा है, लेकिन BTC फिल वक्त अभी भी कोशिश कर रहा है कि हमारे पास आवरली टाइम फ्रेम के अंदर इस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज हो अच्छी वाली, जिसके साथ जिसमें अच्छा वॉल्यूम भी हो और जिसमें हमारे पास जो है एक अच्छी मोमेंटम भी बने। ठीक है जी। अब जरा 4 आवर के टाइम फ्रेम में आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ कि प्यारे दोस्तों, अ, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो है एक जो लेवल हमारे पास बनता है BTC के लिए, BTC में हमारे पास बनता है 200 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बहुत प्यारी खूबसूरत सपोर्ट बन रही है हमारे पास, जो कि अब तक 3 मरतबा रीटेस्ट हो चुकी है इस महीने के, सॉरी, 2 मरतबा रीटेस्ट हो चुकी है इस महीने के अंदर। और अब तीसरी मरतबा इसकी बारी आने वाली है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि दुनिया भर में अभी बहुत सारी चीज़ें पंपिंग हो रही हैं। जिस तरीके से S&P 500 को अगर हम देखते हैं तो S&P 500 बहुत ही अच्छे तरीके से पंप हो रहा है। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि BTC ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, जो कि बहुत अनयूजुअल है। एक बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल एक्टिविटी है BTC के लिए इन कंपैरिजन टू ग्लोबल मार्केट्स। ठीक है, जब ग्लोबल मार्केट से आप BTC का चार्ट चार्ट जो है इसका कंपैरिजन करते हो, अभी बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। यूजुअली BTC जो है वो फॉलो करता है S&P 500 के लिए। ठीक है। अब इसी के साथ साथ जो है मैं आपको पहली टिप देने लगा हूँ, जिसका जो मकसद है कहने का वो ये है कि अगर आपने किसी भी चीज़ को हाई लेवल पे बाय किया हुआ है तो आपने दो चीज़ें करनी है। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट की है और स्टॉप लॉस कंसिडर किया था और नहीं एग्जिट किया, आप अभी भी उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो और अपनी ट्रेड को क्लोज कर सकते हो। ठीक है। ये दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर तो आपने किसी अच्छे प्रोजेक्ट में एंट्री ली है, इथेरियम, बिटकॉइन, डॉट, इन तरह की, ठीक है, तो उस चीज़ को आप छोड़ सकते हो। उसको आप फिर समझो एज अ लॉन्ग टर्म भी आप उसको सिनेरियो में माइंड में रख के छोड़ सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग नहीं तो मिड टर्म में। ठीक है जी। तो ये दो सिनेरियो आपके पास, ये नंबर वन टिप है। ठीक है, अब मैं आपको बताता चलता हूँ कि ये जो मैं आपको अभी बता रहा था S&P 500 का और BTC की कॉरिलेशन का, होता ये है कि BTC फॉलो करता है S&P 500 को। ठीक है। अब S&P 500 हमारा पंप होता जा रहा है, लेकिन BTC जो है वो नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ये हो क्या रहा है? तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा कि देखें, तकरीबन 6 हफ्तों से प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस चीज़ का, क्रैश का, और जब से मैंने बताया हुआ तब से BTC आपके पास नीचे गिर रहा है। और इस वीडियो में भी मैं आपको यही बताऊंगा कि देखो, कभी भी कोई चीज़ सीधा लकीर में ऊपर नहीं जाती है। और दूसरी टिप अभी मैं आपको देने लगा हूँ, लेकिन देने से पहले मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करूँगा कि कभी भी आपने गलत बाइंग नहीं करनी है। वो ये है कि कभी आपने फोमो का शिकार नहीं बनना है। ठीक है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। और अभी BTC जहाँ पे जो जाता हुआ मुझे लगता है वो ये है 3 लेवल्स। ठीक है, और ये 3 लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनमें पहला लेवल है आपका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है। दूसरा लेवल जो है वो आपका बनता है प्यारे दोस्तों $22,500। ठीक है, एज अ रफ फिगर बता रहा हूँ आपको मैं। ये थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट ऑन द स्पॉट $22,500 लगे, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि
कुछ इन ऐसे फिगर्स पे अक्सर जो है वो बीटीसी बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ इन्हीं लेवल्स पे जाके जो है वो टच होता है, ठीक है। और जो ये दूसरा लेवल है, ठीक है। और तीसरा लेवल है हमारा सपोर्ट का, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है, वो है आपकी $20,800 से लेके $500 तक का, ठीक है। ये तीन लेवल्स आपके पास मौजूद हैं जिसमें हमारे पास बीटीसी एक रीटेस्ट कर सकता है। अच्छा जी, विदाउट एक मैं फर्दर मूव ऑन करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, फेयर डेस्क में अरीना का जो है, इनका जो गेमिंग चल रही है उसके अंदर इन्होंने और भी जो है कॉइन्स ऐड कर दिए हैं, जिसमें आपका सोलाना है और आडा है, ठीक है। पहले सिर्फ बीटीसी यूएसडीटी बीटीसी था, यूएसडीटी का पेयर ये था, और इथेरियम यूएसडीटी था। सोलाना भी है और आडा भी है, ये दो और हैं। तो भाई जो सोलाना के लवर हैं, जो आडा के लवर हैं, ठीक है, वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में टॉप पे लिंक दिया हुआ है, आप उस पर साइन अप क्लिक करें और साइन अप करें और प्रॉफिट बनाएं, एंजॉय करें, ठीक है जी। अच्छा, बैक टू बीटीसी एंड यूएसडीटी और बैक टू नंबर टू टिप, ठीक है। नंबर टू टिप आपकी प्यारे दोस्तों ये है कि हमारे पास जब भी कोई करेक्शन आती है तो करेक्शन के टाइम पे आपने पैनिक नहीं होना है। टिप नंबर वन से रिलेटेड है लेकिन अलग है। अलग इसलिए है कि आपको ये बताना है कि आपके अप ट्रेंड मूवमेंट के लिए, ठीक है, एक अप ट्रेंड मूवमेंट के लिए एक हेल्दी करेक्शन का आना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जिस तरीके से मैं आपको बोलता हूँ, कभी भी कोई चीज़ सीधी ऊपर लकीर में नहीं जाती है, ना ही कोई चीज़ सीधी डाउनवर्ड्स आती है। उसका बताने का मकसद ही यही है कि प्यारे दोस्तों, एक डाउनवर्ड मूवमेंट, एक हेल्दी करेक्शन, एक ऐसे लेवल को टच करके करना जहां पे आपके स्ट्रॉन्ग बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, उसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वजह से जब बीटीसी नीचे आए तो आपने वहां पे जाके घबराना नहीं है, ठीक है जी। तो उसका एक और रीज़न, अब ये जो करेक्शन आ रही है हमारे पास, इसका एक और रीज़न मैं आपको देने लगा हूँ। उसका मेन रीज़न ये है, मेन रीज़न तो नहीं लेकिन मेजॉर लाइक अच्छा खासा उसका हेल्दी रीज़न ये है कि प्यारे दोस्तों, $25,000 के ऊपर हमारे पास जो खरीदार बैठे हैं वो ना होने के बराबर है। $25,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बन के बैठ गई है हमारे पास, ठीक है। जिस पे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं सेल ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े वेल्स जो हैं इस लेवल पे आके सेल ऑफ करते हैं, जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर जो है अक्सर ऐसे लेवल्स पे फंस जाता है। तो इसीलिए बोलता हूँ कि आपको फर्स्ट स्टेप इसीलिए दिए कि आपने फोमो नहीं करना है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट में आपने कोई भी चीज़ में छलांग नहीं लगानी है, चलती हुई ट्रेन में नहीं कूदना है, नुकसान सिर्फ आपको होगा, बड़े ट्रेडर्स को कभी नुकसान नहीं होगा इस तरीके से, ठीक है। तो आपने तभी इस वीडियो को पूरा देखने को मैंने आपको बोला है, ताकि आपको सारी बातें समझ आए, सीखें, और फिर आगे लर्निंग करने के बाद अर्निंग की जाए, ठीक है जी। गैम्बलिंग नहीं करनी है आपने। चलिए जी दोस्तों, तो होपफुली आपको इससे समझ आया होगा। एक आखिरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ प्यारे दोस्तों, ये जितना भी मैंने आपको नीचे के लेवल्स बताए हैं, मेन रीज़न मैंने आपको इसीलिए बताया है कि आपको जो है हमारे पास जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए स्पेशली ये चीज़ बता दूं कि देखो, डाउनवर्ड ट्रेंड आपको इसलिए पहले बताया जा रहा है, करेक्शन हेल्दी है, ठीक है। करेक्शन को आपने बुरा नहीं समझना है, इसको हेल्दी है। अनटिल और अनलेस हमारी डेली क्लोजिंग 20,500 डॉलर के नीचे नहीं होती है, वी आर गुड, ठीक है। लेकिन अगर कोई हमारे पास बुरा सिनारियो आता है तो हमारे पास वहाँ पे हमारी रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए। इमोशंस में नहीं आना है आपने, ठीक है, कि भाई ये क्या हो गया, हमारे 19,000 पे आ गए लेट्स से, तो वहां पे आपके पास स्टॉप लॉस, आपके पास कहीं ऐसा आपकी रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए कि आप हमेशा प्रॉफिट में बैठे रहो, और आपके पास हमेशा वो फंड सेपरेट होना चाहिए, जिस जिस फंड से आप, जिस डॉलर से आप, BUSD हो, डाइकॉइन हो, USDT हो, USDC हो, जो भी आपकी पसंद है, ठीक है, वो ऐसा फंड स्पेयर में होना चाहिए जो कि आप, जिससे क्रैश में आप बाइंग कर सको, ठीक है जी दोस्तों। चलिए जी दोस्तों, तो होपफुली ये जितनी मैंने आपको बातें बताई हैं, इससे आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी और होपफुली आपके ट्रेड्स में हेल्पफुल होंगी। और जो है इंशाल्लाह ताला आपको इसी तरह से और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के साथ मैं हाजिर होऊंगा। और यहाँ पे हम लोग जो है एंड करते हैं। फिर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।